गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैं स्टडी किया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में और उसके कुछ बेसिक रूल्स और इसके बाद में कुछ एडवर्ब्स के बारे में स्टडी किया था और दो सेंटेंस के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट सेंटेंस था पॉजिटिव सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस था नेगेटिव सेंटेंस और इसके कुछ हिंदी एग्जांपल्स, उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिल किया जाता है इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। और आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस भी दिए थे, कुछ वर्ब्स दी थी। आई होप आपने लर्न कर ली होगी। तो आइए आज देखते हैं हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसको हम स्टडी करेंगे। और रिमेनिंग पार्ट में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसके अंदर इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस R प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम एक बार थोड़ा स्टडी कर लेते हैं क्या क्या इसमें एलिमेंट फीड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसके बाद में वॉज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वॉज वर्ब जो है, वॉज का यूज कहाँ किया जाता है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है इसमें ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम, कोई भी एक नाम हो सकता है, उसके साथ वॉज का यूज होता है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, उसके साथ में भी वॉज का यूज होता है। वर का यूज कहाँ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, उनके साथ में हमें वर का यूज करना है। इसके बाद रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ING उसको मेंशन कर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ थिंग्स, और कोई एलिमेंट बच जाता है सेंटेंस में उसको हम मेंशन करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड से। यदि हिंदी सेंटेंस जो होता है उसके बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है, क्यों, क्या, कब, किसने, किसको, कहाँ, इस प्रकार के जो हिंदी प्रश्नसूचक शब्द हैं वो अगर हिंदी सेंटेंस में आते हैं तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और फिर जो अदर एलिमेंट यहाँ है सामने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, उन सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन हम फ्रेम करते हैं। तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स और उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या मैं उस क्षण एक कविता की रचना कर रहा था, तो यहाँ पर आप एक एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो फर्स्ट में जो है पहचान देखिएगा, रहा था, ये लास्ट में पहचान दी हुई है हिंदी की और इसके जस्ट पास में अधूरी क्रिया है, अधूरी क्रिया करना, ये दोनों साथ में मिलकर कंप्लीट जो है वर्ब बनेगी रचना करना। फिर इसके बाद में ये हिंदी का ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये जो है एडवर्ब है जो हम यहाँ मेंशन करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और क्या शब्द फर्स्ट में आ रहा है, इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, आई के अकॉर्डिंग यहाँ हमने क्या मेंशन किया, वॉच, हेल्पिंग वर्ब के आ गया यहाँ वॉच। उसके बाद में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम जो है वन बाय वन एलिमेंट है उनको फ्रेम कर रहे हैं। इसके बाद में वर्ब फर्स्ट ING, कंपोज, COMPOSE, जब ING मेंशन करेंगे तो E हट जाएगा और यहाँ पर ING लग जाएगा, कंपोजिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक कविता, तो इसको कहते हैं ए पोएम। और एट दैट मोमेंट, उस क्षण को एट दैट मोमेंट कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बना है वो जो है कंपोजिंग ए पोएम एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, मैं उस क्षण एक कविता की रचना क्यों कर रहा था, तो यहाँ पर लास्ट में पहचान है, बीच में प्रश्नसूचक शब्द है, एक कविता फिर से ये ऑब्जेक्ट है, रचना करना ये हमारा वर्ब बन गया है और इसके बाद में उस क्षण ये एडवर्ब है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसके साथ में हम जो है अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है, इसको सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे, तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमें हेल्पिंग लगानी, तो हेल्पिंग आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, वॉच। इसके बाद में वर्ब फर्स्ट ING, वर्ब फर्स्ट ING लग गया, इसमें कंपोज में ING लगा, कंपोजिंग बन गया। फिर ऑब्जेक्ट ए पोएम,
इसके बाद में एट दैट मोमेंट ये कहते हैं, हिंदी में उस क्षण होता है उसको एट दैट मोमेंट कहते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, वाई वॉज आई कंपोजिंग ए पोएम एट दैट मोमेंट। इस प्रकार से हमने जो है सेंटेंस कंप्लीट किया है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। क्या वे कल कक्षा में शोर कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या शब्द दिया हुआ है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब फ्रेम करना है। तो सब्जेक्ट हुआ वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग क्या आ गया, वर। इसके बाद में वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाते हैं, तो मैक MEKE, आईएनजी लगेगा, ई हट जाएगा, मैकिंग। तो मैकिंग ए नॉइज, शोर करना, उसके लिए वर्ड आ गया इन द क्लास, कहाँ शोर कर रहे हैं, कक्षा में, तो इन द क्लास। और एडवर्ब क्या था, कल, तो कल को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब बीता हुआ जो कल होता है उसको इंग्लिश में यस्टरडे कहते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, वर दे मैकिंग ए नॉइज इन द क्लास यस्टरडे। फिर एक सेंटेंस और है आगे, वो है WH वर्ड से बना हुआ, वे कल कक्षा में शोर क्यों कर रहे थे। तो यहाँ बीच में जो है हमें क्यों शब्द लगा हुआ मिला है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इसको सबसे पहले यहाँ मेंशन करना है। तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो सबसे पहले वाई आ गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके जस्ट बाद में जो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमने हेल्पिंग लगाया है वर। इसके बाद में वर्ब फर्स्ट ING, तो मैकिंग हो गया, मैकिंग ए नॉइज, शोर करना, उसके लिए हमने ये फ्रेम कर दिया। कहाँ शोर कर रहे हैं, इन द क्लास, तो यहाँ हमने इन द क्लास जो है वो मेंशन कर दिया, और लास्ट में एडवर्ब यस्टरडे वो मेंशन कर दिया। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, वे कल कक्षा में शोर क्यों कर रहे थे, और इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, वाई वर दे मैकिंग ए नॉइज इन द क्लास। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से बनाया है। अब हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको हम फ्रेम करेंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस में केवल स्लाइट डिफरेंस वो हमें रखना है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना है। और वो चेंज क्या करना है देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका हेडिंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और इसका हेडिंग क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हेडिंग है नेक्स्ट सेंटेंस का। इसके बाद में यहाँ हम स्ट्रक्चर में कुछ स्लाइड चेंज करेंगे, और स्ट्रक्चर में चेंज क्या करेंगे, केवल एक नोट का यूज हम अलग से करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने जो है नोट लगा दिया, और यही नोट है नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी एज इट इज मेंशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा हमने नेगेटिव, तो नेगेटिवली हमने क्या लगाया यहाँ नोट। इस प्रकार से नोट जो है 1 by 1 प्रत्येक सेंटेंस में जो है हम नोट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिएगा अब, क्या मैं उस क्षण एक कविता की रचना, अब यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, क्या मैं उस क्षण एक कविता की रचना नहीं कर रहा था। नॉर्मल चेंज किया है, पहले वाला जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग उसमें नोट नहीं था, यहाँ पर नोट लग रहा है। तो यहाँ हमने नोट लगाया, तो यहाँ पर हम फिर से नोट लगा देते हैं, तो वॉज आई नॉट। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, वॉज आई नॉट कंपोजिंग ए पोएम एट दैट मोमेंट। नॉर्मल सा चेंज करने से हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट चेंज हो गया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिएगा, मैं उस क्षण एक कविता की रचना क्यों कर रहा था। इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम फिर से नहीं लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, मैं उस क्षण एक कविता की रचना क्यों नहीं कर रहा था। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो हमारे पास वही फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ पहचान देखनी है, उसके बाद में वर्ब देखनी है, रचना करना क्रिया हो गई, एक कविता ऑब्जेक्ट हो गया, उस क्षण जो है वो एडवर्ब हो गया, और इसके अकॉर्डिंग हमें जो है 1 by 1 एलिमेंट है उनको ध्यान में रख करके और सेंटेंस फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिएगा, वाई वॉच आई, अब इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमें नोट का यूज भी करना है, पर्सन के बाद या सब्जेक्ट के बाद।
तो वाई वॉज आई नॉट कंपोजिंग ए पोएम एट दैट मोमेंट। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम हो गया। इसके बाद देखिएगा, क्या वे कल कक्षा में शोर कर रहे थे। हमें इस सेंटेंस को फिर से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर हमें नोट के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हुआ, क्या वे कल कक्षा में, इसको यहां फ्रेम करेंगे, क्या वे कल कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिए हम अब नोट का यूज करेंगे। तो वर दे, इसके बाद में हम यह नोट लगा देंगे। तो वर दे नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास यस्टरडे। तो हमने वर्ब के पहले नोट का यूज किया है। और वैसे मैक्सिमम कंडीशन में नोट जो है वो थर्ड पोजीशन पे ही आता है, मीन्स तीसरी जगह यहाँ देखिए, 1, 2 और 3, मतलब 3 नंबर पे ही नोट यूज होता है। बाकी फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। इसके बाद देखिएगा, वे कल कक्षा में शोर क्यों नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस फिर से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, और वो किससे बना है, WH वर्ड से। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड जो है हिंदी में इसको देखना है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें क्या लगाना है, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग लगानी है, हेल्पिंग के बाद में पर्सन या सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर जो है दे को कहते हैं, ये दे जो है वो इसका ट्रांसलेशन है वे, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में दे कहते हैं। तो वाई वर दे, और यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना है, नॉट। वाई वर दे नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास यस्टरडे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट क्या हुआ, वाई वर दे नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास यस्टरडे। और हिंदी में क्या हुआ, वे कल कक्षा में शोर क्यों नहीं कर रहे थे। इस प्रकार से जो हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किया, इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस किया, तो हमने एक एक एलिमेंट को मद्देनजर रखा और उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस फ्रेम किया है। एक दो सेंटेंस और देखते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, और जो एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं, और कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उनके भी एग्जाम्पल हैं, उनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आता है, और उसके अंदर आपको 4 या 8 क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो और एग्जाम्पल देखिएगा। अब सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल देखेंगे हेल्पिंग से बनने वाला, तो क्या वह कल जयपुर नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर लास्ट में जो है वो हिंदी की पहचान दी हुई है, रहा था, और इसके जस्ट पास में है क्रिया, ना जोड़ेंगे कंप्लीट क्रिया बन जाएगी ये जाना। और नेगेटिव सेंस है तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और इसके बाद में कल ये एडवर्ब हो गया, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, क्या शब्द शुरू में दिया हुआ है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और जयपुर प्लेस। अब देखिएगा ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग लगाना है। सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम यहाँ लिख देंगे वॉज ही, ठीक है। इसके बाद हम क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो वॉज ही नॉट, फिर हमें लगानी है मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब है गो, गो के साथ लगा ING, गोइंग बन गया। तो वॉज ही नॉट गोइंग टू जयपुर और यस्टरडे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट फ्रेम हुआ, वॉज ही नॉट गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। यदि हम इसको WH वर्ड से बनाएं
तो देखिएगा कैसे बनेगा। वह कल जयपुर क्यों नहीं जा रहा था। अब इसमें क्या करना है, नॉर्मल चेंज करना है, सेंटेंस यही आएगा, केवल एक WH वर्ड है उसको हमें एक्स्ट्रा मेंशन करना है, बाकी सेंटेंस की कॉपी होनी है यहाँ। मीन्स एक सेंटेंस बन गया, नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो आपको इजीली जो है वो लर्न हो जाएगा या आप इसको बना लेंगे। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगाएंगे हम, WH वर्ड। तो WH वर्ड है वाई है, इसके बाद में हेल्पिंग आएगा, तो हेल्पिंग लगा दिया हमने वॉच। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, वाई वॉच ही। फिर नॉट, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू जयपुर यस्टरडे, वह कल जयपुर क्यों नहीं जा रहा था। इस प्रकार से हमने जो है सेंटेंस फ्रेम किए हैं, इंट्रोगेटिव भी किया है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी किया है। अब इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस हमें एग्जाम में जो है वो कैसे करना है। यहाँ पर हमें ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ब्लैंक मिलेगा, ओके। और यहाँ पर ब्लैंक, दोनों तरफ ब्लैंक मिलने के बाद में ब्रैकेट में केवल वर्ब जो है वो मिलेगी, और ब्रैकेट में वर्ब जो है वो कैसे मिलेगी, यहाँ पर नोट दे देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब को देख करके और उसके बाद टेंस की पहचान करेंगे, और टेंस की पहचान करने के बाद उसके रूल्स को माइंड में रखते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग आता है, किस पर्सन के साथ में कौन सा हेल्पिंग आता है, कौन सी माइंड वर्ब का यूज होता है, उसमें आईएनजी लगता है या नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, जो भी आती है वो अकॉर्डिंग टू टेंस आपको जो है फिलअप करना है। जैसा कि यहाँ वीवर आईएनजी आ रहा है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन के साथ में वॉज का यूज होता है, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उनके साथ में वॉज का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी जो है वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, और उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद में V1 ING, वॉज ही नॉट गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। इस प्रकार से हमने जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला सेंटेंस किया है। ऐसा ही यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये ब्लैंक मिलेगा और यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है इसको फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो हमने सारे इसके बेसिक रूल देख लिए हैं, इसके सभी प्रकार के स्ट्रक्चर, सभी प्रकार के सेंटेंस वो भी हमने स्टडी कर लिए हैं। और अब मैं कुछ आपको सेंटेंस और दे रहा हूँ जिनको आपको एज ए असाइनमेंट या एज ए प्रैक्टिस जो है वो लर्न करना है। तो देखिएगा मैं आपको कंप्लीट सेंटेंस दे रहा हूँ, सभी प्रकार के सेंटेंस जो है इसमें इंक्लूड होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो वो सभी सेंटेंस जो है आपको यहाँ मिल रहे हैं, और उनको कैसे फ्रेम करना है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रूल्स, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिएगा कुछ सेंटेंस जो है आप इसको होम असाइनमेंट मान के भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है वे उस क्षण उसे अपमानित कर रहे थे। इसके बाद में सेकंड सेंटेंस है मैं कल एक
अखबार पढ़ रहा था। इसके बाद में सेंटेंस है हम उस समय उसकी सहायता कर रहे थे। इसके बाद में फोर्थ सेंटेंस है वह कल खेत में जा रही थी। और लास्ट सेंटेंस है राम और श्याम उस समय सो रहे थे। तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, वो आपको नहीं आ रही है, मैं बता देता हूँ। एक तो अपमानित करना, अपमानित करना जो है उसको कहते हैं इंसल्ट, INSULT। इसका फर्स्ट फॉर्म इंसल्ट होता है, सेकंड फॉर्म इंसल्टेड, ED लगा देना, और थर्ड फॉर्म भी इंसल्टेड। इसके बाद में अखबार, उसको न्यूज़पेपर कहते हैं, NEWSPAPER। पढ़ने को रीड कहते हैं, READ। तो रीड जो है फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही होती है, READ, रेड, और थर्ड फॉर्म में भी रेड। इसके बाद में है सहायता करना। सहायता करने को कहते हैं हेल्प, HELP। हेल्प मीन सहायता करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो गई, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड। इसके बाद में जाना, जाने को कहते हैं गो। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। ING लगाएंगे, ING जुड़ जाएगा इसमें, गोइंग बन जाएगा। इसके बाद में आगे वर्ब है सोना। सोने को कहते हैं स्लीप, SLEEP, स्लीप। सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। इस प्रकार जो है हमें ये वर्ब है वो प्रैक्टिस करनी है, इनको लर्न भी करना है। और यहाँ उस क्षण उसको एट दैट मोमेंट कह देंगे, कल, यस्टरडे। उसके बाद में उस समय, एट दैट टाइम हो जाएगा। खेत को कहते हैं फार्म, FARM, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस प्रकार से जो है हमने ये सेंटेंस जो है देखे हैं, और इनको प्रैक्टिस भी आपको करना है। और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो है असाइनमेंट आपको जो है वो करना होगा। कल वाले असाइनमेंट पे आपने कर लिए होंगे, और अब वाले असाइनमेंट पे आपको जो है करने हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ये प्रैक्टिस आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।